साथियों, इस वक्त उत्तर प्रदेश के मऊ ज़िले के मोहम्मदाबाद गोहना तहसील में मौजूद हैं और कल खाद्य रसद विभाग और उप जिलाधिकारी मोहम्मदाबाद गोहना अभिषेक गोस्वामी जी हमारे साथ बैठे हैं। कल इन्होंने मिलकर एक बड़ी छापेमारी की है मऊ ज़िले के चिरैया कोट में। एक मिठाई की दुकान जो काफ़ी मशहूर है पूर्वांचल में, बताया जा रहा है कि उसकी सेलिंग जो है काफ़ी दूर दराज इलाकों तक होती है और वहाँ पर आप लोगों ने छापा मारा है क्योंकि त्योहारों का सीज़न चल रहा है। और इस त्यौहार में हमने देखा है पिछले कई बार में, चाहे वो आजमगढ़ ज़िला रहा हो या मऊ ज़िला रहा हो, जो अवैध कारोबारी हैं मिठाइयों के, वो लगातार लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते हुए कभी पेंट से मिठाई बनाते हैं तो कभी केमिकल से मिठाई बनाते हैं। आप लोगों की टीम ने एक छापेमारी की और काफ़ी सारा मिठाई जब्त करके उसको डिस्ट्रॉय किया है। हम सर से जानेंगे कि किस तरह की ये कार्रवाई थी और कैसे पता चला। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कल आप लोगों ने जो चिरैया कोट में एक मिष्ठान भंडार पे छापेमारी की, काफ़ी मशहूर दुकान है, तो सर कहाँ से जानकारी मिली और क्या क्या वहाँ पे मिला आपको? जानकारी लोगों से ही प्राप्त होती है, सूत्र हवन से जानकारी प्राप्त हुई। और जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, ये चिरैया कोट में कोई मिठाई की शॉप नहीं है। ये मिठाई की शॉप्स को सप्लाई करने वाली एक जगह पर बनाया जा रहा था। जो ठीक, कोई दुकान नहीं थी जी, कोई शॉप नहीं है। यहाँ पर निर्माण का कार्य होता है मूल रूप। कारखाना बना के रखा हुआ जी बिल्कुल, वर्कशॉप थी जी। और वहाँ से पूरे चिरैया कोट और मोहम्मदाबाद में भी कई जगहों पर मैंने ये जानकारी की कि यहाँ पर सप्लाई की जाती है मिठाइयों की। और मिठाइयाँ वहाँ पर जिस तरह से बनाई जा रही थी वो काफ़ी ख़राब स्थिति थी। उसमें विशेष प्रकार के केमिकल्स मिलाए जा रहे थे। सामान्य बोलचाल की भाषा में जिसे हम सेफोलाइट कहते हैं, उस केमिकल का प्रयोग किया जा रहा था। और सेफोलाइट एक ब्लीचिंग पाउडर की तरह कार्य करने वाला एजेंट है, सफ़ेदी के लिए यूज़ होता है। मिठाइयाँ इससे सामान्यतः 1 हफ्ते तक भी ख़राब नहीं होती है, लेकिन ये एक तरह का पॉइज़न है और खाने में पूरी तरह से प्रतिबंधित है। हमारे स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा अगर हम सेफोलाइट से बनी हुई मिठाइयाँ खाते हैं तो? देखिए, वैसे तो मैं इसका डिस्क्लेमर पहले ये दूंगा कि फूड विभाग इसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएगा, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये खाने में प्रयोग ना की जाने वाली चीज़ है और इसीलिए सरकार ने इसे प्रतिबंधित कर रखा है। उस पैकेट पर स्वयं लिखा हुआ है नॉट इन यूज़ फॉर फूड। तो जब किसी चीज़ के पैकेट पर ये लिखा हुआ है कि ये एक पॉइज़न है, तो उसे हम खाने में यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ तक कि इस पदार्थ को हम लोगों ने जो डिस्पोज कराया है, इसे ज़मीन के अंदर इस ज़मींदोज़ करा दिया है, तो हमने इस बात का भी विशेष ध्यान रखा है कि कहीं कोई जानवर इसे ना खा ले और इससे इंसान की तबीयत ख़राब हो सकती है, किडनी पर बहुत ख़राब असर हो सकता है और उसकी जान भी जा सकती है। तो ऐसे जो लोग इंसानी ज़िंदगी के साथ, इंसानों के साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई सर करी जा रही है? अभी तक तो हमने सबसे पहले जब केमिकल पकड़ा तो उनका जो भी खाद्य पदार्थ वहाँ पर बने हुए थे, सबसे पहले उसे डिस्पोज कर दिया है। बाकी लैब टेस्ट के लिए सारी चीज़ें भेजी गई हैं कि कितनी मात्रा में उस पदार्थ का यूज़ हुआ है। जैसे ही लैब टेस्ट की जांच हमारे सामने आ जाएगी, उस पर कब तक आने की संभावना है? संभवतः मुझे लगता है 1 सप्ताह लग जाएगा। कितने लोग थे जब आप लोगों की टीम वहाँ पे पहुँची? तो किस तरह से घेराबंदी की या कैसे आप लोगों ने इस ऑपरेशन को किया, कैसे पकड़ा इस नकली कारोबार को? इसमें मैं था और मेरे सहकर्मी थे तहसील से, साथ ही फूड विभाग से एडिशनल कमिश्नर साहब थे और फूड इंस्पेक्टर जो भी 4 से 5 लोग थे उनके विभाग से। और हम सभी लोगों ने साथ में जो भी गोपनीय जानकारी हमारे पास थी उसका प्रयोग किया। और जब सीधे पहुँचे तो थोड़ा शुरुआत में ऐसे भागदौड़ मची, लेकिन बाद में उन्हें बताया गया कि ये पूरी तरह से एक नियमित रूप से चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें किसी की समस्या की बात नहीं है। जो इसमें इन्वॉल्व डीपली होगा उसे आगे कार्रवाई इस पर की जाएगी। एजेंट साहब, क्या कोई गिरफ्तारी भी हुई मौके से? अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, जांच के बाद इसका। जांच के बाद। तो जब आप लोग इस छापेमारी कार्रवाई को अंजाम देने पहुंचे तो क्या वहां मार्केट में अन्य मिठाई की दुकानों के शटर भी बंद हुए? कुछ दुकानों के शटर मैंने देखे कि बंद थे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नियमित रूप से अगर कोई सही काम भी कर रहा हो और उसे लगता है कि नहीं पुलिस प्रशासन आ रहा है तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए, दुकानें बंद तो कर क्या देते हैं। ऐसे इससे क्या परिलक्षित होता है, क्या साबित होता है? नहीं, इससे किसी भी तरह की अवधारणा बनाना मुझे लगता है गलत है। और मुझे लगता है अगर कोई सही कार्य कर रहा है तो उसे किसी भी तरह से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पुलिस प्रशासन हमेशा आपके सहयोग के लिए होता है।
और खाद्य सुरक्षा विभाग भी इसीलिए बनाया गया है ताकि आपकी सुरक्षा का ध्यान रखा जा सके, तो इसमें कोई समस्या की बात नहीं। क्या आपकी तरफ से कुछ ऐसी भी चीज़ें प्रैक्टिस में आने वाले समय में लाई जाएंगी कि कम से कम जो आपका क्षेत्र है, मोहम्मदाबाद गोहना का क्षेत्र है, यहाँ की इमरती बड़ी मशहूर है, दूर दूर से लोग खाने आते हैं, तो क्या एक एक करके सभी दुकानों के जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी टेस्टिंग हो जाए नहीं, ताकि सभी लोगों के दुकानों स्वास्थ्य की से देखिए, खिलवाड़ ना हो? हमारी भी एक सीमा है, एक कैपेसिटी है, सभी दुकानों की टेस्टिंग करना ये लगभग नामुमकिन है। लेकिन जब एक जगह हम देख लेते हैं कि कहाँ पर क्या प्रयोग में लाया जा रहा है, तो हमारा उद्देश्य ये रहता है, हमारा उद्देश्य कार्रवाई का नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि लोगों की जान से जो खिलवाड़ हो रहा है, स्वास्थ्य खिलवाड़ हो रहा है, उसे रोका जा सके। उसके लिए हम जो सप्लायर्स हैं उन्हें पकड़ते हैं, क्योंकि फूड जहाँ से बन के आ रहा है अगर वो हमने चीज़ पकड़ ली तो फिर आगे समस्या नहीं होती है। कुछ ऐसे भी दुकानदार हैं सर जो खुद मिठाइयाँ अपने यहाँ तैयार करते हैं, हाँ बिल्कुल, ऐसे दुकानदार हैं। और जो आम जनमानस है, जैसे आप छापेमारी कार्रवाई करने गए तो जब सबकी दुकानें एक तरफ से बंद होने लगती हैं तो जो आम लोगों की जो एक धारणा है कि ये सब गलत हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसे में आम जनता के भरोसे को ज़िंदा रखने के लिए भी क्या इस तरह से प्रयास किया जाएगा कि कम से कम लोगों को सही मतलब सही गुणवत्तापूर्ण चीज़ें मिल सकें? यही मैंने एक बार फिर से कहा था आपसे कि हमारा कार्य है कि जनता के स्वास्थ्य को किसी भी तरह से बेहतर बनाए रखना। उसके लिए हम ये प्रयास करते हैं कि सप्लायर को हम पकड़ लें। तो सारी मिठाई की दुकानों पर, जो अधिकतर मिठाई की दुकानों पर सप्लाई कर रहे हैं पदार्थों को, उन सप्लायर्स को हम देख लेते हैं कि कहाँ पर क्या है और उनकी टेस्टिंग करा लेते हैं। तो उसमें से कुछ जो अभी शुरू हुआ है विशेष तौर पर दिवाली होली पर इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ ज़्यादा मात्रा में मिठाइयों की खपत होती है। बिल्कुल। तो क्या अभी और भी इस तरह की कार्रवाई आगे चलेगी, क्योंकि सामने तो कार्रवाई तो लगातार चल रही है, सभी तहसीलों में चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। तो त्योहारों का सीज़न है सर, आम जनमानस से मोहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र के जो आम जनता है जो आपकी निगहबानी में रह रही है, उनसे क्या संदेश होगा आपको, और जो नकली कारोबारी हैं इस तरह से जो लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? संदेश यही है, जनता के लिए यही है कि वो निश्चिंत रहें, प्रशासन मुस्तैद है, खाद्य सुरक्षा की टीम और तहसील प्रशासन आपके साथ सदैव है, और जो लोग गलत कार्य कर रहे हैं उनके लिए चेतावनी है कि अगर वो इस तरह के कार्य जारी रखते हैं तो उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत आभार आपका, शुक्रिया। धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।